नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लास का आज भाग 38 है और यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का गठन एवं प्रतीक चिन्ह। देखिए, लास्ट जो टॉपिक आया था 36वां और 37वां भाग, हमने उसमें देखा कि किस प्रकार एक पृथक राज्य आंदोलन शुरू हुआ था और बहुत ज्यादा संघर्षों के बाद हमारा हिमालयी राज्य या पर्वतीय राज्य अस्तित्व में आया था। तो 36वां 37वां पार्ट आप जरूर देखें। उसके बाद देखिए 9 नवंबर को हमारा राज्य अस्तित्व में आया और 9 नवंबर को जब राज्य अस्तित्व में आया तो उसके बाद हम देखेंगे इस राज्य का वर्तमान जो स्वरूप है, प्रशासनिक ढांचा हम देखेंगे, राज्य का गठन और इसके जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल्स हैं वो भी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजकीय सिंबल्स जो होते हैं हमारे, उनको अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, आपका राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, राज्य गठन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो एनडीए की सरकार थी, यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राष्ट्रपति थे उस समय सेंटर में KR नारायण जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड था 27वां राज्य। हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड बना 11वां राज्य। जब राज्य निर्मित हुआ तो राज्य की राजधानी बनाई गई देहरादून, जो कि अस्थायी राजधानी थी। इसके बाद देखिए, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है गैरसैंण को। ठीक है, इसकी घोषणा होती है 4 मार्च 2020 को। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी किसने? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। उसके बाद देखिए एक अधिसूचना आती है 8 जून 2020 को और इस अधिसूचना के द्वारा गैरसैंण हमारी परमानेंट समर कैपिटल बन जाती है उत्तराखंड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। 8 जून 2020 को गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृत हुई थी ऑफिशियली। क्लियर? उत्तराखंड की राजकीय भाषा है हिंदी। राजकीय भाषा है, राजभाषा का अर्थ होता है कि जिसमें पूरे सरकारी कामकाज होते हैं। तो सरकारी कामकाज की भाषा हमारी हिंदी है और उत्तराखंड सरकार की एक द्वितीय राजभाषा है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है संस्कृत को। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया 1 जनवरी 2010 से। ठीक है, 1 जनवरी 2010 को हमारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया संस्कृत को। ठीक है, ये भी आप याद रखना। बाकी देखिए, राज्य का जब हमारा गठन हुआ था उस समय राज्य का नाम था उत्तरांचल। 9 नवंबर 2000 को राज्य का नाम क्या था? उत्तरांचल। ठीक है, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार उत्तरांचल नाम के ही पक्ष में थी और अपने घोषणा पत्र में भी उत्तरांचल नाम रखा था उन्होंने पहाड़ी राज्य का। लेकिन जो राज्य के आंदोलनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही उत्तराखंड शब्द को लिखते थे अपने आंदोलनों में, तो वो चाहते थे कि राज्य का नाम उत्तराखंड हो। तो फाइनली दोस्तों इसमें संशोधन होता है और उत्तरांचल नाम से हमारा 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी उत्तराखंड राज्य बनने की और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। चलिए अब शुरू करेंगे उत्तराखंड राज्य के जो राजकीय चिन्ह हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। सबसे पहले इसमें राज्य चिन्ह को देखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह आपने देखा होगा, ऐसे आपके 3 माउंटेन बने होते हैं। ठीक है, ऐसे 3 माउंटेन बने होते हैं ये। ठीक है, 3 माउंटेन के नीचे आप देखते हैं। ठीक है, दोबारा कोशिश करता हूं मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूं बना के। ठीक है, उत्तराखंड का जो हमारा एम्बलम है राज्य का, आपने देखा होगा, ये ऐसे बना होता है। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं कि भाई क्या होता है, गंगा की लहरें होती हैं। ये 1 2 3 और ये छोटा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमारा सिंबल बना है, आपने देखा होगा, ये उत्तराखंड का। और यहाँ पर हमारा अशोक की लाट होती है इसमें। ठीक है, ये अशोक की लाट होती है इसमें बीच में, ये अशोक की लाट हो गई। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य चिन्ह है, इसमें देखिए ऊपर 3 पर्वतों को दिखाया गया है और इन 3 पर्वतों के नीचे नदियों की 4 लहरें दर्शाई गई हैं। 4 लहरें हैं इसमें। ठीक है, तो 4 लहरों को दर्शाया गया है इसमें, ध्यान रखेंगे। तो 3 पर्वत है, 4 लहरें हैं उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में। तो 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला के नीचे जो गंगा की 4 लहरें हैं, ये कौन कौन सी नदियां हैं? क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई ये जो 4 नदियों की लहरें दिखाई गई हैं, ये आपकी गंगा है एक तो। ठीक है, दूसरी आपकी यमुना है, तीसरी आपकी इसमें काली नदी है। ठीक है, और चौथी आपकी इसमें रामगंगा है। तो ये 4 नदियों की धाराएं हैं, ऐसा बोला जाता है राज्य के चिन्ह में। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों को 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था। जब राज्य का गठन हुआ था उसी दिन ये चिन्ह अपनाए गए थे।
तो ये तो हो गया राजकीय चिन्ह, जो कि आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा। उत्तराखंड सरकार का कोई गजट आए, उत्तराखंड सरकार का कोई भी आप देखते होंगे ऑफिस वगैरह जहां पर भी हो, पुलिस के आप कैप में देखते होंगे, ड्रेस में देखते होंगे, तो ये वाला सिंबल बना होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का सिंबल है अपना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 जलधाराएं, 4 बड़ी नदियां गंगा, यमुना, काली और रामगंगा को दर्शाती है। और देखिए जो नीला रंग है राज्य की, ये जो नदियों का रंग है नीले कलर में दर्शाया गया है। तो नीला जो रंग है ये राज्य की पवित्र नदियों की शुद्ध जल का प्रतीक है। ठीक है, और जो अशोक की लाट वाला ये एरिया है ये लाल रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, लाल रंग से क्यों दर्शाया है इस पहाड़ को जिसमें अशोक है? क्योंकि राज्य गठन के दौरान जो भी राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनके रक्त का प्रतीक है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये लाल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा राजकीय चिन्ह पहला। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प। तो हमारा राजकीय स्टेट फ्लावर है, राजकीय पुष्प जो है इसका नाम है ब्रह्म कमल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है कौल पद्म। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है। इसे हिमालयी फूलों का सम्राट भी कहा जाता है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट, हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका लगभग मिलता है 4500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई होती है औसतन, आपका ऊंचाई इसकी होती है 60 से 70 से 80 सेंटीमीटर की मध्य ऊंचाई इसकी रहती है। पुष्प खिलने का समय होता है आपका जुलाई से लेकर आपका सितंबर तक। जुलाई से सितंबर के मध्य इसमें फूल खिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके कुल का नाम, किस कुल का पौधा है क्वेश्चन बनता है। ब्रह्म कमल जो है आपका एसेटेरेसी कुल का पौधा है। एसेटेरेसी कुल का पौधा है ये। ठीक है, एसेटेरेसी कुल का पौधा। और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम है सोसूरिया। वानस्पतिक नाम है इसका सोसूरिया अबवेलिटा। ठीक है, अबवेलिटा, सोसोरिया अबवेलिटा इसका वानस्पतिक नाम है। इस पुष्प का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, भगवान शिव को यानी कि केदारनाथ में ये पौधा, ये पुष्प अर्पित किया जाता है। भगवान शिव का प्रिय ये पुष्प है ब्रह्म कमल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फूलों की घाटी में बहुत ज्यादा मिलता है ये। क्लियर हो गया? तो ये हमारे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए राज्य पक्षी। तो जो हमारा स्टेट का बर्ड है, स्टेट बर्ड है मोनाल है। ठीक है, राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी, हाँ ब्रह्म कमल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती है 24। ठीक है, पूरे भारत में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां? तो 61 प्रजातियां हैं। विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती है? तो विश्व में 210 प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, जो इसकी वेराइटीज होती हैं। अब हमारे राजकीय पक्षी मोनाल की मैं बात करूं तो मोनाल जो है भैया आपका, मोनाल को आपका हिमालय का मोर भी कहा जाता है। हिमालयन मोर, हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। ठीक है, मोनाल को महत्वपूर्ण है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस, लोफोफोरस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोनाल जो है आपका लगभग 2500 से लेकर आपका 5000 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये फीजेंट परिवार का एक पक्षी होता है। और मोनाल जो है आपका डाफिया, मोनाल और डाफिया जो है एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं। मोनाल जो होता है आपका मादा पक्षी होता है। ठीक है, मादा, मोनाल मादा पक्षी होता है और इसी का जो नर पक्षी होता है उसको डाफिया कहा जाता है। ठीक है, 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत मोनाल पक्षी को भी संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक जो मोनाल है हमारे केदार घाटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, केदार घाटी में सर्वाधिक मोनाल दिखते हैं। फूलों की घाटी वगैरह में भी काफी ज्यादा इसको देखने को मिलता है। ठीक है, मोनाल पक्षी ध्यान रखेंगे। मोनाल के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में इसको मुनियाल भी कहा जाता है। मुनियाल, ठीक है, मुनियाल, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर भी मोनाल के नाम पर ही था। मौली, मौली जो था मोनाल जैसा ही हमारा जो स्वरूप दिया गया था इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो स्टेट का जो हमारा एनिमल है इसका नाम है कस्तूरी मृग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कितनी प्रजातियां? कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस, मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, मास्कस काइसो
गास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको हिमालयन हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है इसको, कस्तूरी मृग को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कस्तूरी मृग जो है भैया आपका केवल किसमें, कस्तूरी मृग जो है हमारा नाम इसलिए इसका क्योंकि नर जो होता है हमारा, जो इसमें मेल होता है, तो मेल में भैया आपका हार्मोन के द्वारा एक पदार्थ मिलता है जिसको कस्तूरी कहा जाता है। बहुत सी औषधियां बनाने में इसका प्रयोग होता है कस्तूरी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 30 से 45 ग्राम एक बार में प्राप्त होता है ये कस्तूरी, और इसी के लिए इसका काफी ज्यादा शिकार भी होता है। हालांकि वन्य जीव जो हमारा अधिनियम है उसके तहत कस्तूरी मृग को भी संरक्षित किया गया है, और वन्य जीव अधिनियम के तहत ही 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो केदारनाथ जो वन्य जीव विहार है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए ही यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है केदार पाती नामक एक झाड़ी होती है, ये खाता है ये, ठीक है। मोनाल का फेवरेट फूड होता है आलू, जो ऊपर आया था हमारा राजकीय पक्षी मोनाल, कभी क्वेश्चन बनेगा तो मोनाल सबसे ज्यादा पसंद करता है आलू को, और आलू की खेती को बहुत नुकसान भी करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी आपका ये आपको याद रखना है कस्तूरी मृग, इतने ही क्वेश्चन आपके कस्तूरी मृग से पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कस्तूरी किसमें पाया जाता है, केवल नर मृग में कस्तूरी पाया जाता है, ठीक है। राज्य में देखिए इनके लिए हमारे कस्तूरी मृग के लिए कांचुला खर्क में, कांचुला खर्क एक प्लेस है, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, ठीक है, प्रजनन और संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई थी 1982 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कांचुला खर्क। आगे देखिए राजकीय वृक्ष है, तो राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का बुरांस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बुरांस जो है भैया आपका एक फूल होता है, पेड़ होता है, पेड़ में आपका फूल लगता है बुरांस का, ठीक है, तो काफी ज्यादा मनोहर देखने को मिलता है। तो बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, और काफी ज्यादा देखिए बहुत नीचे तो नहीं मिलता है, लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में ये प्राप्त होता है, वहां देखने को मिलता है। बुरांस खिलने का जो समय होता है आपका फरवरी से लेकर फरवरी मार्च में, आजकल तो खिल जा रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, वैसे अप्रैल में भी देखने को मिलता है। बुरांस का जो वानस्पतिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, अर्बेरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। बुरांस का फूल चटक लाल रंग का होता है, हालांकि 11,000 फुट से ऊपर जो बुरांस होता है वहां पर सफेद रंग के बुरांस भी देखने को मिलते हैं। भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं, भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया है, बुरांस के वृक्ष को काट नहीं सकते हम इसको, ठीक है, इसको संरक्षण प्रदान है 1974 के तहत संरक्षण है इसको, वन अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुरांस जो होता है सदाबहार पर्वतीय वृक्ष होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बुरांस के पेड़ में बुरांस के फूल जो लगते हैं इससे जूस बनता है, और ये जूस काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है ह्यूमन के लिए, ठीक है, डायबिटीज वगैरह हो गया, और हृदय, अगर किसी को हार्ट संबंधित डिजीज है तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये जूस रहता है बुरांस के फूलों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए राजकीय गीत, तो उत्तराखंड राजकीय गीत जो है उत्तराखंड का कौन सा है, तो उत्तराखंड का राजकीय गीत है, काफी लोग सोचेंगे बेड़ो पाको 12 मास है, नहीं, उत्तराखंड का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन, ठीक है। कौन सा गीत है हमारा, उत्तराखंड, आगे बहुत लंबा गीत है ये भी, उत्तराखंड देवभूमि, ये पहली लाइन है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, मातृभूमि सत सत नमन, ठीक है, सत सत नमन, ये हमारे उत्तराखंड का क्या है, राजकीय गीत है। इस राजकीय गीत को हमने अपनाया था कब, तो 6 फरवरी 2016 को राजकीय गीत अपनाया गया था, 6 फरवरी 2016 को। इसका राइटर कौन है, तो इसके लेखक है हेमंत बिष्ट, हेमंत बिष्ट जी ने लिखा है ये गीत, ठीक है, हेमंत बिष्ट राइटर हैं। इस गीत को किसने गाया है, तो हमारे प्रसिद्ध लोक जो गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसको गाया है, ठीक है। मेल आवाज जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी की इसमें, और जो फीमेल वॉइस इसमें दी गई है वो अनुराधा निराला जी की है, अनुराधा निराला जी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारे उत्तराखंड का राजकीय खेल, तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ये हमारा कौन सा है, फुटबॉल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन बन सके कि उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है इसको कब राजकीय खेल घोषित किया गया था, तो फुटबॉल को हमारा स्टेट स्पोर्ट्स घोषित किया गया था 2011 में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्य में जो फुटबॉल अकादमी है कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, ठीक है, राजकीय फुटबॉल अकादमी बोल सकते हैं, या जो सबसे बड़ी फुटबॉल अकादमी है देहरादून में ही है, 2011 में ही स्थापित हुई।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे राजकीय फल। ठीक है, तो उत्तराखंड का राजकीय फल है भैया काफल। जो अब होगा अप्रैल, मार्च अप्रैल आ जाए तो काफल होने लगेगा, अब अप्रैल में हो जाता है, बैसाख में। ठीक है, काफल पाको मैं नीचा खो। ठीक है, तो काफल जो है उत्तराखंड का राजकीय फल है। इसके अगर वैज्ञानिक बात करूं, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, तो इसका वानस्पतिक नाम है माइरिका एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा, ठीक है, माइरिका एस्कुलेंटा इसका वानस्पतिक नाम है। बड़ा रसीला फल होता है यार काफल, तो बड़ा मजा मजा आ जाता है जब उसमें चटपटा नमक लगा और उसके बाद काफल खाओ, वाह। तो काफल हमारे राज्य का राजकीय फल है। इसके बाद देखिए हमारा राजकीय नृत्य। तो उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय नृत्य है ये घोषित किया गया था किसको, पांडव नृत्य को। ठीक है, जो पांडव नृत्य है ये राज्य का राजकीय नृत्य घोषित है। इसके बाद राजकीय तितली। तो राज्य की जो राजकीय तितली है इसका नाम है हिमालयन कॉमन पिकॉक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजकीय तितली जो है हमारी कॉमन पिकॉक, अब इसका नाम है वूली बेडेंड पिकॉक। वूली बेडेंड पिकॉक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम चेंज हुआ था ना बीच में, तो वूली बेडेंड पिकॉक अब हमारी राजकीय तितली है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि हमारा जो है कि उत्तराखंड में सबसे पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे खोला गया था, बटरफ्लाई पार्क। तो उत्तराखंड में तितलियों का सबसे पहला पार्क, बटरफ्लाई पार्क, लच्छीवाला देहरादून में खोला गया। लच्छीवाला आप गए होंगे ना, तो लच्छीवाला में पार्क है, आपने देखा है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट विभाग का। तो लच्छीवाला पार्क में 2016 में बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकीय तितली का दर्जा वूली बेडेंड पिकॉक को कब मिला था, ये 2016 में ही मिला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 2016 में ही मिला था। नेक्स्ट देखिए राजकीय वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है भैया आपका कौन सा है, सभी लोग जानते हैं, ढोल। ठीक है, ढोल हमारे राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में, ढोल को। ढोल दमाओं के बिना तो उत्तराखंड में कोई रंगत ही नहीं, आपको पता ही है। ढोल से संबंधित मैंने कई वीडियोस आपको दिए, शॉर्ट्स दिए मैंने, ढोल की तालें भी आपको बताई हैं। ठीक है, तो भंडारी कमेटी बनाई गई थी उसमें एक ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र बनाने के लिए। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया था। ठीक है, राज्य में ढोल के टोटल 22 प्रकार के ताल बजाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ढोल की 22 तालें होती हैं। ठीक है, और राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तम दास जी। ये क्वेश्चन भी बनता है, उत्तम दास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तम दास जी ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं। ठीक है, ऐसे देखिए राज्य वाद्य यंत्र जो ढोल है ना, ढोल के साथ बजता है दमाऊ। ठीक है, दमाऊ पर हमारा शोध किया था किसने, क्वेश्चन बनता है, झुसिया दमाई पे शोध करने वाले व्यक्ति थे गिरीश तिवारी गिरदा जी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो ढोल और दमाऊ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दमाऊ के बिना ढोल अधूरा है, ढोल के बिना दमाऊ अधूरा है। ठीक है, यानी ये मान लो कि ढोल पिताजी हैं तो दमाऊ उनके बेटे हैं, दोनों जब साथ में यहाँ पे अपना संगीत छेड़ते हैं तो तब मजा आता है, बड़ा अच्छा। अगला देखिए राजकीय मिठाई, काफी कम लोगों को पता होगा, लेकिन हाँ भैया उत्तराखंड राज्य में राजकीय मिठाई भी है। ठीक है, और राजकीय मिठाई आप सभी को पता होगा, अल्मोड़ा की बाल मिठाई है। ठीक है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, तो ये राज्य की राजकीय मिठाई घोषित इसको किया गया है, बाल मिठाई को। ठीक है, आपने खाई है नहीं खाई है बाल मिठाई, तो बाल मिठाई देखिए आपका अंदर चॉकलेटी सी होती है और बाहर से उसमें शक्कर के दाने से लगे होते हैं। ठीक है, दिखने में भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है, और बाल मिठाई का जो घर है वो अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजकीय मिठाई है हमारी बाल मिठाई। ओके दोस्तों, तो ये था आज उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास महाकुंभ भाग 38, जिसमें हमने देखा उत्तराखंड राज्य के बारे में जो हमारा संक्षिप्त जो अवलोकन था, और साथ ही उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों को देखा। ठीक है, बाकी यार किसी पॉइंट में गलती हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। साथ ही बोलना चाहूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और आगामी फॉरेस्ट गार्ड के लिए टेस्ट सीरीज जो कोर्स है फुल लेंथ वाली, वो आज या कल में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको अगले 7 दिनों तक कूपन कोड भी अवेलेबल कराया जाएगा, और इसमें कूपन कोड केवल पहले 200 अभ्यर्थियों तक ही कूपन कोड लागू होगा। उसके बाद ये कूपन कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लिमिट में केवल 200 स्टूडेंट तक ही वहां पर सीमित करूंगा। ऑप्शन होता है हमारे पास, तो पहले आओ पहले पाओ और इनरोल कर लो। और ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी आपकी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो 2025 से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। 50 या 60 इसमें फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के,
30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड की विविध जानकारी से पूछे जाएंगे। चलिए मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और मॉर्निंग में जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज आती है तो पीवाईक्यू डोज को आप फॉलो करें, क्योंकि लगातार मैं पीवाईक्यू सीरीज आपको दे रहा हूं। पिछले 1-1.5 महीने से कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा होली के अलावा, तो उस पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि वहां पर हर प्रश्न के साथ साथ आपका अन्य फैक्टों का भी रिवीजन होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।